bird on a नमस्कार दोस्तों, अपनी रुस्तम खड़ी है और पूरी पैकिंग हो गई है। बैग वगैरह लोड, फ़ोन माउंट भी हो गया है, कैन भी बंद की पीछे एक्स्ट्रा ऑयल की। और सोनमर्ग को अलविदा कहने का वक्त आ गया अब। बहुत सुंदर है, जितना भी देखा बढ़िया सुंदर। और यहाँ से अब निकला जाएगा, बाटला आएगा पहले, फिर जोजिला पास आएगा, फिर द्रास, फिर कलसार, फिर कारगिल और लेह लद्दाख जाने तक का विचार। आज देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। और ये सोनमर्ग की मार्केट है। मार्केट से निकलते हुए और यहाँ में हमें रूम मिल गया था। शाम को पहुँचे थे, 7:30 हो गए थे, 7-8। उस टाइम पे चारों तरफ में रेट पता किया तो मेन रोड पे ही मिल गया था। रूम भी ठीक बढ़िया था, 3 बंदे आराम से सो गए थे। और पानी भी गर्म मिला था। और यहाँ रूम का जो किराया था वो 1000 रुपये में हो गया था। सोनमर्ग यहाँ अभी इतनी ठंड थी जुलाई में, और दिसंबर और जनवरी में तो ज़बरदस्त, जो यहाँ बताते हैं, बर्फ़ गिरती है। सामने सुंदर नज़ारे सोनमर्ग से निकलने के बाद। नीचे BRO का कैंपिंग वगैरह है और नदी के साथ साथ बना रखा है। और यहाँ से बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई, बड़ी सुंदर है। अहमद सर ये पीछे रह गए थे, अभी आए पहुँचे हैं। ये सामने कितना सुंदर व्यू है पहाड़ों का, नीला आसमान, हरी भरी वादियाँ। और जो साथ में नीचे नदी बह रही है, उसका पानी भी बिल्कुल नीला, जो सुना था पास देखा भी। बालटाल 5 किलोमीटर रह गए यहाँ से। बालटाल के पास बाद जोजिला पास आएगा। और ये 2 घंटे हो गए हमें निकले हुए। कितना सुंदर व्यू है, चारों तरफ में पहाड़। इन्हीं पहाड़ों के पीछे अमरनाथ मंदिर बता रहे हैं, पीछे है 10-20 किलोमीटर आगे पीछे की तरफ। अहमद सर निकलते हुए। ये जो रोड है जोजिला वाला हाइट पे, ये बड़ा खराब है। और दूसरा जो ग्लेशियर पिघल के चलते हैं, उनका पानी इसे टूट रखा है। कितना सुंदर ग्लेशियर बर्फ का साथ में। ये पहली बार देखा मैंने, इतने बारह ग्लेशियर बर्फ के। और ये बिल्कुल ठोस बर्फ है, इसके नीचे से पानी पिघल के निकलता रहता है। ग्लेशियर बर्फ का, ऊपर नीला आसमान। आज तो बादल भी दिखाई दे रहे हैं, कल इतने नहीं थे। और जो जोजिला पास है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। यहीं से ऑक्सीजन का पता चलने लग जाता है। और जो जोजिला पे और द्रास पे दिसंबर में बर्फ़ गिरती है, 3-3 मंजिल गिर जाती, मतलब 30-30, 40-40 फीट ऊपर तक पहुंच जाती है। और यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है -30-40 का, तो
हर बार पहुंचता है। 95 में बता रहे हैं यहाँ दराज का, जो जिला के आसपास जो टेम्परेचर था वो -60 था, सबसे खतरनाक दराज का था। जो जिला पहुंच गए। वेलकम टू जो जिला। अब यहाँ RT-PCR टेस्ट जो करवा के आए थे हम 96 घंटे की, वो टेस्ट होगी। और फौजी भाई साथ में डॉग स्क्वाड के साथ ये राउंड मारते रहते जो जिला के आसपास, जहाँ आर्मी का कैंप भी है। और इन फौजी भाइयों के कारण ही NH-1 खुला है। श्रीनगर से लेके आप ले तक चले जाओ, फौज की जो आर्मी है वही संभाले हुए है इसको। हमारा RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट चेक हो गई है, हाथ पे मोहर लगा दी है। अब कारगिल में एंट्री करेंगे। वहाँ पीछे वीडियो नहीं बनानी थी, जो आर्मी थे इंस्पेक्टर शख्स था वहाँ। और इंडियन ऑयल का ट्रक आ गया आगे, और एक कारगिल का चेक पोस्ट है। यहाँ डॉक्यूमेंट चेक पहले भी करवा दी थे, अब दोबारा आप भेजे थे जो जिला पे। मोहर नहीं थी हाथ पे, आप मोहर दिखाएंगे तब निकलने देंगे ये हमें। हाँ, अब इन्होंने देख ली हमारी हाथ पे मोहर लगी थी। ये चेक पोस्ट आ गया है। इन्होंने दिखा दी पीछे से, तब जाके आगे निकलने दिया। अब हम लेह लद्दाख में एंट्री होगी हमारी। यहाँ से लेह लद्दाख एरिया स्टार्ट हो जाता है और जम्मू एंड कश्मीर पीछे रह जाता है। जो जिला पर जो RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट चेक की थी, वहाँ अलग अलग बूथ बना रखे हैं। रिकॉर्डिंग तो उन्होंने करने नहीं दी, पर जिसकी भी लेट थी 1 घंटा या 2 घंटे, उसको एंट्री नहीं दे पा रहे थे। हमारे पास थे अभी 3 घंटे और बचे थे। अगर लेट हो जाते तो फिर एंट्री नहीं मिलती हमें भी। और सामने सुंदर व्यू आ रखे, और तेल के टैंकर इंडियन ऑयल के। ये पूरा रसद यही पहुंचाते, ऑयल की भी ट्रक है। और ये NH-1 खुला है तो सब चीज़ पहुंच जाती है लेह लद्दाख में भी। अगर ये रोड हाईवे नंबर 1 बंद हो जाता तो सब बंद हो जाता है। अब तो मनाली की तरफ से भी रास्ता ठीक बना रखा, पहले नहीं होगा। मेन यही है, गवर्नमेंट ने इस पर पूरा ध्यान दे रखा है। आर्मी जगह जगह लगा रखी है और देखने लायक है। एक यहाँ की एक चीज़ और देखी, जितने इंद्रधनुष में कलर होते हैं उतने कलर के पहाड़ भी हैं। और अभी तो लद्दाख भी जाएंगे, वहाँ नुब्रा वैली भी, वहाँ और बताते हैं और सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, हरे हरे भरे भी हैं। और यहाँ जो सूखे पहाड़ दिख रहे हैं, इसका कारण यही है, यहाँ 4 महीने खुलता है। और जो द्रास का एरिया आएगा अभी आगे, वहाँ का टेम्परेचर, जो जिला का टेम्परेचर -30 तक चला जाता है। ये साथ में हरे भरे खेत गेहूँ के लहलाते हुए। हमारे यहाँ तो गेहूँ की खेती होती है, मार्च अप्रैल तक कट के घर पहुँच जाते हैं। और जो लद्दाख एरिया और सोनमर्ग और आगे मेन चीज़ देखने की यही है, गेहूँ की खेतियाँ हमारे से 3 महीने लेट बूती तैयार होती है। यहाँ अगस्त तक कटाई होगी गेहूँ की। जो भी थे तो तैयार थे, सरसों में पीले फूल आ रखे थे। और जो मैं टेम्परेचर की बता रहा था, 95 में दराज का टेम्परेचर -60 तक चला गया था। जब भी फौजी भाई ड्यूटी देते रहते हैं यहाँ ठंड में। अभी हम इतनी ठंड में महसूस होने लग जाती है। अभी होगी 2-3, और शाम होते होते तो यहाँ और टेम्परेचर टूट जाता है। सोनमर्ग का ही रात में -1-2 आ जाता है।
और ये दराज पहुंच गए हैं। दराज का एरिया स्टार्ट हो गया है। दराज शहर में दोनों साइडों में दुकान। दराज सिटी अच्छी है शॉपिंग के लिए भी, वैसे भी यहाँ ऊनी कपड़ा मिलता है, इनके खुद घर पे बनाते हैं और वो बेचते हैं। याक का दूध यहाँ चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट भी बढ़िया है यहाँ दराज की। और दराज को निकलते हुए ये 6 महीने खुलता है, 5 या 6 महीने खुलता है बस रोड, फिर बंद हो जाता है। इनका मेन रोजगार टूरिस्ट और ऊनी कपड़ा, ये अपना याक का दूध वगैरह खेती अपनी यही इस्तेमाल करते हैं और इनमें बड़ा कोई रोजगार नहीं है यहाँ। इंसान यहाँ आगे भी बढ़िया है। और सामने सुंदर नज़ारे, आसमान बिल्कुल नीला। जितना हम लद्दाख की तरफ जाते जा रहे हैं वहाँ का आसमान और सुंदर होता जा रहा है। बादल भी ऐसे लग रहे थे पहाड़ों में बर्फ गिर रही हो। और यहाँ में एक चीज़ देखी लद्दाख के दराज में इधर एंट्री करने के बाद, पुलिस का इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, आर्मी ही संभालती है हर चीज़ को। चौकी हैं छोटी छोटी हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सुंदर व्यू बादलों में। दराज में ज़्यादा ना तो पेड़ दिखाई देते हैं ना सेब वगैरह के यहाँ बाग वगैरह, और कुछ पीछे थे बाग भी थे, हर सिटी में जो भी आ रहे थे उसमें बाग वगैरह खूब दिखाई देते थे, सेब के भी। हाँ यहाँ ये तो है जहाँ झरना पानी ऊपर से पहाड़ से निकल रहा है, वहाँ खेती ज़रूर हो रही है। जैसे ये साइड में गेहूँ की खेती है, हरी भरी। और इधर दूसरी साइड में सरसों की है। ये तो है वैसे यहाँ 4 महीने खुलता, 4 महीने में 5 महीने में गेहूँ की और सरसों की खेती उठाते हैं, फिर बर्फ़ गिर जाती है। सामने कितना सुंदर नज़ारा आ रखा है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. कारगिल वार मेमोरियल पहुंच गए हैं। 21 साल हो गए 1999 में जो युद्ध हुआ था। और ये इसका मेन गेट है कारगिल वॉर मेमोरियल का। और सामने जो चोटियाँ दिख रही हैं उन चोटियों में है मेन तो तलोनिन और टाइगर हिल, बत्रा टॉप। और ये इसका मेन गेट है। इस मेन कोरोना के चलते एंट्री तो नहीं दी जा रही, फौजी भाइयों ने मना कर दिया। और सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। और जो पीछे आप चोटी देख रहे हैं वो टाइगर हिल है टॉप। उसकी हाइट है 16,700 फीट जो फौजी भाइयों ने बताया। बत्रा टॉप की 16,000 ये पीछे है। टोलोलिन है, इसकी हाइट है 15,100 है। और जो ये मेमोरियल बना रखा है कारगिल का, इसकी हाइट है यहाँ फ़िलहाल 10,500 फीट। और सर्दी के टाइम पे यहाँ 20-30 फुट बर्फ़ गिर जाती है, तब भी फौजी भाई यहाँ रहते हैं। और जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और 1300 से अधिक जवान घायल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी विजय हासिल की थी। और भारतीय जवानों का लक्ष्य एक ही था, विजय हासिल करना। और जो अंदर तोप रखी बफोस तोप है उससे गोले दागे गए थे 42 किलोमीटर पीछे से, जिसके आज भी ऊपर जो ब्लैक पहाड़ों पर निशान दिखाई दे रहे हैं, ये बफोस तोप के गोले जो दागे गए थे उनके हैं। बफोस ये चारों तरफ में देखे पहाड़, और बफोस जो है वो 42 किलोमीटर पीछे से यहाँ गोले दागे जा रहे थे। और जो दराज से कारगिल के बीच 150 किलोमीटर का इन्होंने पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया था। 400 चोटियों पर आकर बैठ गए थे सर्दी के टाइम में। और दोबारा चरवाहे ने बताया तब फौज ने संभाला। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना।